आखिरकार 9 महीने बाद चीन की अकल ठिकाने पर आ ही गई। एलएसी पर युद्ध की धौंस जमाने वाला दुश्मन झुक गया। चीन का तानाशाह पीछे हट गया। चीनी सेना लाव लश्कर के साथ सरहद से पीछे हट गई। गलवान युद्ध में परास्त होने के बाद चीन ने पूरी ताकत एलएसी पर झोंक दी थी। चीन की न्यूक्लियर मिसाइलें रेडी थी। चीन के परमाणु बम बरसाने वाले बॉम्बर बॉर्डर पर उड़ने लगे थे। लाखों की फौज, रॉकेट फोर्स, टैंक, तोप सब बॉर्डर पर लगाकर जिनपिंग आर्मी जंग के लिए फड़फड़ा रही थी। लेकिन एलएसी का एक एक मोर्चा भारतीय जांबाजों ने फतह कर लिया। युद्ध भूमि से भागते चाइनीज टैंकों, चाइनीज कायर जवानों का ऐतिहासिक दृश्य कैमरे में कैप्चर हुआ है। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए रेड आर्मी की सरेंडर स्टोरी, एक्शन और थ्रिल से भरपूर। ये भगदड़ है, दुश्मन के टैंक है, दुश्मनों की फौज है, जान बचाकर भागते डरपोक है, जिनके दम पर चीन का सिरफिरा तानाशाह जंग की धौंस जमा रहा था, जिन्हें एलएसी पर तैनात कर ड्रैगन हिंदुस्तान को डरा रहा था, जिन हथियारों की नुमाइश से कायर पड़ोसी भारत की जमीन हड़पने की ट्रिक आजमा रहा था, वो सारी धरी की धरी रह गई। जिनपिंग का सिर झुक गया, चीन का गुरूर मटियामेट हो गया, मात खा गया दुश्मन बेआबरू होकर, बेगैरतों की तरह बेरहमों की पलटन प्राण बचाकर भागी। एलएसी के चप्पे चप्पे से चीन के चालबाजों को भगा दिया गया है। हिंदुस्तान की जीत कितनी बड़ी है इसका अंदाजा दुश्मन देश की ताकत से लगाइए। 2 लाख सोल्जर, 260 एटम बम, दुनिया की सबसे बड़ी रॉकेट फोर्स, दुनिया की सबसे विस्फोटक नौसेना, महाविध्वंसक जंगी जेट से लैस वायुसेना, ये चीन की ताकत है। वो मुल्क जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को जंग के लिए ललकारता है। ड्रैगन के बारूदी जखीरे और फौज के दम से लाल सुल्तान दूसरे देशों की जमीन हड़पने की धौंस जमाता है। जमीन के भूखे उस तानाशाह की हेकड़ी गुल हो गई है। ड्रैगन आर्मी के डरपोक सिपाहियों ने जिनपिंग का जोश ठंडा कर दिया है। भारत से भिड़ने की कीमत चीन को बहुत बड़ी चुकानी पड़ी है। एलएसी पर 9 महीने तक युद्ध के लिए फड़फड़ा रही रेड आर्मी ने टोटल सरेंडर कर दिया। अभी तक दोनों तरफ से सारी बख्तरबंद गाड़ियां अपने परमानेंट बेस पर वापस जा चुकी हैं। इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। ड्रैगन आर्मी अपने तंबू कनात समेटकर एलएसी पर तैनात महाविनाशक हथियार बटोरकर पीछे हटने लगी है। सही मायने में चीन दुम दबाकर भागने लगा है। लेकिन यह हुआ कैसे? बॉर्डर पर महाविनाशक हथियार तैनात करने वाली सेना के हौसले पस्त क्यों हो गए? चीनी सेना के बैकफुट पर जाने की वजह क्या है? एलएसी पर भारत की विजय गाथा और चीन की शर्मनाक हार की पूरी डिटेल हर हिंदुस्तानी को जाननी जरूरी है। 15 जून की रात गलवान युद्ध कोई कैसे भूल सकता है? उस रात चीन की चीरफाड़ हुई थी। चाइनीज टट्टुओं का हड्डी तोड़ इलाज हुआ था। घुसपैठिए कायर दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। ड्रैगन आर्मी के कितने जवान गलवान में मारे गए इसे चीन ने कभी बताया ही नहीं। लेकिन अमेरिकी एजेंसी ने गलवान में चीन के 40 कायरों की मौत का दावा किया। अब रूस की खुफिया एजेंसी ने गलवान में माओ के 45 वारिसों के खात्मे का दावा किया है। जिस सच को, जिस शर्म को, जिस अपमान को शी जिनपिंग जाहिर होने नहीं देना चाहते वो पूरी दुनिया जान चुकी है। ये भी कि चीन एलएसी से हटेगा। हिंदुस्तान की शर्त माननी होगी, हर शर्त, वरना अंजाम का अंदाजा भी ड्रैगन नहीं लगा सकता। चीन को एलएसी से भागने की डेडलाइन दे दी गई है। चीनी सेना को महज 48 घंटे में मैदान छोड़ना है। ड्रैगन कैंप अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगी है। सीनियर कमांडर लेवल मीटिंग में भारत ने चीन को औकात दिखाते हुए समझौते पर मजबूर किया। चीन की सेना को पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 की पूर्व दिशा में जाना होगा। भारतीय सेना की टुकड़ियां फिंगर 3 के पास स्थायी बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर तैनात रहेंगी। चीन को साल 2020 में किए गए सभी निर्माण
एलएसी से हटाने होंगे। पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 से भी चीनी फौज को जल्द हटना होगा। पैंगोंग के उत्तरी किनारे पर होने वाली पेट्रोलिंग को चीन को बंद करना होगा। शर्त हमारी थी, मानना चीन की मजबूरी। चीनी कमांडर ने बिना देर किए हामी भरी। 24 जनवरी को भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की 9वीं बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनी थी, जिसके बाद अब एलएसी पर चीन की हार का ऐलान हो गया। हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए। ये जीत बहुत बड़ी है। इस जीत के लिए हाड़ कपा देने वाली ठंड में इंडियन आर्मी के जांबाज डटे हैं। जहां चीनी फौजियों का दम फूल गया, जहां ड्रैगन आर्मी के सिपाही ठिठुर कर मर गए, दुनिया के उस सबसे दुर्गम रण क्षेत्र में परम वीरों के पराक्रम से चीन पर विजय मिली है। लेकिन ड्रैगन की सरेंडर स्टोरी के पीछे सिर्फ वॉर जोन में हौसले पस्त होना नहीं, चीन चौतरफा पिटा है, तब जाकर घुटनों पर आया। ड्रैगन उस दिन बैकफुट पर आया जब भारतीय जांबाजों ने एलएसी की सभी अहम चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया। इसके बाद एक एक फ्रंट पर चीन चारों खाने चित होने लगा। एलएसी पर झड़प के बाद से चीन को हांगकांग, ताइवान और तिब्बत के मुद्दे पर भारत के विरोध का डर सताने लगा। चीन के कब्जे वाले ये सभी इलाके आजादी की मांग करते हैं। तिब्बत और हांगकांग चीन के कब्जे में है, जबकि ताइवान को चीन हड़पने की धमकी देता है। बर्बर फौज के कारनामे ने चीन को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है। चीन की चौधराहट खत्म करने के लिए सुपर पावर अमेरिका भारत के साथ है। एलएसी पर ट्रंप के बाद जो बाइडेन ने भी भारत का साथ देने का ऐलान किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने चीन को पड़ोसी देशों को धमकाने से बाज आने की आखिरी वार्निंग दी। शी जिनपिंग इंटरनेशनल स्टेज पर घिर चुके थे। इधर एलएसी पर चीन को चित करने की भारत ने पूरी तैयारी कर ली। आईटीबीपी की लद्दाख इकाई का नेतृत्व तिब्बती मूल के ऑफिसर लहरी दोरजी लहटो को सौंपी गई। एलएसी पर लद्दाख स्काउट्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की तैनाती की गई। जंग के मोर्चे पर सेना को हर हथियार, ठंड से बचने का हर उपाय दिया गया। इन सबसे ऊपर भारत के वीर सपूतों की हिम्मत ने चीन के हौसले डिगा दिए। एलएसी पर चीनी जवान मौसम का वार झेल नहीं पाए। ड्रैगन आर्मी के सोल्जर बर्फीले बैटल ग्राउंड में बेमौत मरने लगे। जब शी जिनपिंग को शिकस्त दिखने लगी तो बैकफुट पर चले गए। लेकिन मक्कार दुश्मन पीठ पर वार करने का आदी है, इसलिए भारतीय फौज एलएसी से पीछे हटे ड्रैगन पर नजर रखे हुए है। सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।